क्षत्रिय जो महापुरुष रहे हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर के जो है ना विवादित बयान देते हैं लोग, उन्हीं को लेकर के टिप्पणियां करते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इतिहास क्षत्रियों के बलिदान से, त्याग से भरा पड़ा है। और ऐसा क्यों नहीं करती भाई साहब? जैसे कि अंबेडकर जी को लेकर के अगर कोई टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है तो उसको सजा का अधिकार है, और अगर क्षत्रियों के महापुरुषों को लेकर के कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। राजपूत सभा ने, प्रतिनिधि सभा ने भी, भरत भाई साहब हैं, चंद्रपाल बाबू जी हैं, भवानी प्रताप है चेयरमैन, भी समाज के हैं, वे अपने वर्ग के लिए अच्छे काम करें, बिल्कुल करें, पर उनको किसी को कोई हक नहीं हो, चाहे क्षत्रिय समाज से हो चाहे दूसरे समाज से हो, कि वे किसी दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करें। राम राम भाई, फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज़, और अपने साथ में भिवानी से राहुल राणा, भिवानी की शान राहुल राणा अपने साथ में जुड़ रहे हैं। आज उनसे कुछ आपकी जो है खास बातचीत कराते हैं। लगातार आप देखते होंगे अपने राजपूत समाज को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के, एक राजपूत समाज नहीं, अन्य और भी समाज के हमारे महापुरुष, भारत के जो महापुरुष हैं उनको लेकर के काफ़ी विवादित लोग रहते हैं, उनके ऊपर आपत्ति जताते हैं या विवादित बयान देते हैं। तो भाई साहब राम राम। जय माता की जी। और कैसे हो? बढ़िया जी भाई साहब। तो भाई साहब फिलहाल हम अगर बात करें तो लगातार आप देखो हो काफ़ी लोग महापुरुषों को लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, मतलब विवाद रहता है, आपसी भाईचारा मेल मिलाप खराब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार करता हूं और उनसे भी अपील करता हूं कि देखिए, महापुरुष किसी एक जाति धर्म के नहीं होते। महापुरुष वो इंसान होते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्वी एक त्याग बलिदान किया हुआ था, उसको महापुरुष कहा जाता है। जो महान पुरुष होते हैं उनको महापुरुष बोला जाता है। तो देखिए, किसी महापुरुष के बारे में कोई किसी पार्टी का या किसी जाति का आदमी कोई टिप्पणी करता है तो एक निंदनीय है, अशोभनीय चीज़ें हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका त्याग और बलिदान आज के वर्तमान युग में संभव नहीं है। कोई भी कितना बड़ा समाज सेवी हो, परोपकारी हो, जो चीज़ें वे करके जा चुके हैं वो अब संभव नहीं है। और ऐसी टिप्पणियाँ या कुछ ऐसे शब्द बोलने वाला इंसान, उसकी परवरिश में कमी होती है। और किसी के बारे में, छोटा आम आदमी के बारे में भी कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभ्य इंसान को तो मैं समझ है ये। और तकरीबन युवा समाज है, पढ़ा लिखा है, जागरूक समाज है, तो उनको पता है कि ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे होते हैं। किसी क्षेत्र में किसी जाति की बहुलता है, किसी की निमनता है, तो वहाँ इस तरह के विवाद उत्पन्न करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और अपने वोट बैंक को स्थिर करना या किसी दूसरे वोट बैंक को अस्थिर करना, ये इनका एक मोटिव होता है, एक मतलब होता है। तो युवा भाई इन चीज़ों को समझें और इन तरह की चीज़ों में न पड़ें और महापुरुषों का आदर करें। वो किसी भी जाति से हैं, उनका देखिए, हम हर जाति के महापुरुष हैं। पीछे मदन लाल ढींगड़ा जी के विषय में, एक प्रतिमा के विषय में एक विवाद सा हुआ था, तो उसमें मैं खुद जाके पेंट भी करवा के आया था, धोता भी हूँ, माला अर्पण भी करता हूँ। और जो जैसी भी होती, कोई भी हमारे चौक हैं जितने भी भिवानी शहर के, तकरीबन सभी जातियों के महापुरुषों के नाम से चौक हैं, तो उन सब के लिए ही हम कुछ ना कुछ प्रयासरत रहते हैं कि उनका महापुरुषों का सम्मान किया जाए, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें की जाए। तो भाई जी, इसमें क्षत्रिय जो महापुरुष रहे हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर के जो है ना विवादित बयान देते हैं लोग, उन्हीं को लेकर के टिप्पणियां करते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, इतिहास क्षत्रियों के बलिदान से, त्याग से भरा पड़ा है। एक गाँव में कहावत होती है कि भाई ठाडा आदमी गल खस के बौद्ध आदमी एक लोग पित्या पाना चाहता है, देसी भाषा में बोलते हैं हम। तो वही बात है कि भाई क्षत्रिय समाज के जो बलिदानी महापुरुष हुए हैं, शिरोमणि महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में एक अच्छी मानसिकता के, निम्न कैटेगरी के आदमी ऐसी तुच्छ मानसिकता रख के समाज में दूषित वातावरण फैलाने का कार्य करते हैं। और वे चाहते हैं ऐसा करने से हमको सारी दुनिया जानने लग जाएगी, और जो उनके राजनीतिक आका हैं उनको भाई कुछ परोपकार उपकार के रूप में कुछ ना कुछ दे देंगे, बस वो उनका यही मतलब होता है।
तो इसमें सरकार ऐसा क्यों नहीं करती भाई साहब? जैसे कि अंबेडकर जी को लेकर के अगर कोई टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो उसको सज़ा का अधिकार है, और अगर क्षत्रियों के महापुरुषों को लेकर के कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, ऐसा क्यों? ये तो देखिए जी, सोचने समझने की बात है। महापुरुष तो अंबेडकर जी भी है, वे हम उनका भी सम्मान करते हैं, और महापुरुष क्षत्रिय जो महान योद्धा रहे हैं वे भी है। समाज के केवल क्षत्रिय समाज के लिए ही वे महापुरुष नहीं हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी? देश के लिए। देश के लिए। देश में कौन आता है? सभी वर्ग आते हैं, कोई क्षत्रिय थोड़ी थे। बिल्कुल। तो ये तो समझने की बात है कि क्षत्रियों से ज़्यादा मान सम्मान दूसरी वर्गों के लोगों को करना चाहिए, कि उन्होंने हमारे वर्ग, हमारी जाति से ना होते हुए भी हमारी रक्षा की, हमारे लिए काम किया, हमारे लिए बलिदान त्याग दिए, तो ये उनको सोचना चाहिए। और आप कह रहे हैं, बात बिल्कुल आपकी सरोसरी है कि ये दोहरा मानदंड क्यों, मापदंड क्यों? बिल्कुल। तो बिल्कुल एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जितने भी क्षत्रिय सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी एक गुजारिश है, आह्वान है कि आप अपना पक्ष रखें कि महापुरुष जब कहते हैं कि भाई भारत धर्मनिरपेक्ष है, समान अधिकार वाला देश है, तो उसमें ये दोहरे मापदंड न अपनाए जाएं। कोई ऐसा कानून या ऐसा बिल पास किया जाए जिससे कोई भी किसी भी जाति का महापुरुष है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति अगर तुच्छ बात करता है, निंदनीय अशोभनीय टिप्पणी करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और कड़ी एक सख्त कानून बना के सरकार के द्वारा और पुलिस को पूरी छूट दी जाए कि भाई तुरंत एक्शन लिया जाए। जब समाज में आप समानता का अधिकार की बातें कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीमेंट कुछ चीज़ें हों तो ऑटोमेटिकली समानता का एक वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें भाई साहब आपने जिस प्रकार बताया, भाई सांसद है, जो लोकसभा सांसद है, उन्होंने मिलके, यानी कि जो अपने जनप्रतिनिधि है, उन्होंने ये आवाज़ उठानी चाहिए। तो जनप्रतिनिधि जिस प्रकार कोई अन्य है तो उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं, और हमारे ही समाज के, हमारे ही चुने हुए कुछ चुनिंदा जो है जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद है, विधायक है, वे लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये तो देखो जी, वो तो अब उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या उनकी राजनीतिक अभिलाषाएं हैं, जिसके बस में आके वे अपनी हक की बात अपने महापुरुषों के, अपने पूर्वजों के लिए नहीं बोलना चाह रहे, तो इससे बड़ी कायरता कोई होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो देखो, धरना प्रदर्शन आप किसी भी बात पे करें तो उसमें आम जन को ही हानि होती है। ऐसे कानून बनाए जाए ना कि इनको करने की जरूरत ही ना पड़े। कानून बनेगा कैसे जब हमारे ही समाज के, हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते? हमारे समाज की और नहीं जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका मतलब ही ये होता है कि किसी भी समाज के हैं वे अपने वर्ग के लिए अच्छे काम करें, बिल्कुल करें, पर उनको किसी को कोई हक नहीं हो, चाहे क्षत्रिय समाज से हो चाहे दूसरे समाज से हो, कि वे किसी दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करें। पर उनको अपने समाज के लिए, अपने योद्धाओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए और सख्ती से पैरवी करनी चाहिए। पुरजोर पैरवी करके कोई कानून बनाया जाए या कुछ भी ऐसी एक व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें। युवाओं को समझना चाहिए कि एक अच्छा, कर्मठ, ईमानदार और जो आपकी आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति हो, उसको ही आप चुनकर आगे भेजें जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके। भिवानी में ऐसा मतलब आज तक जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हुआ जो कि समाज की और भिवानी के विकास की बात को ऊंच सिर चढ़ा सके? हाँ, होना चाहिए, सारा समांतर एक विकास हो, अच्छा प्रतिनिधि हो, हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। पर अब किसकी क्या मानसिकता है भाई साहब, अंदर नहीं बढ़ सकते किसी के। आम जनता जो है लगातार ये जो है ना प्रयास करती रहा है, फिर भी अगर मैं खुद अपना जिक्र करूं, पूरे हरियाणा में घूमा हूं, और जहां भिवानी और दादरी की अगर हम बात करें तो सबसे कम विकसित जिले यही है। दादरी तो देखिए जी, अभी ज़िला बना है तो उसमें तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की बिल्डिंग्स वगैरह हैं और जो भी एक ज़िले को जो चीज़ चाहिए वो धीरे धीरे विकसित होंगी, ऐसे नहीं है। हाँ, भिवानी काफ़ी पुराना ज़िला है, कई ज़िलों के तुलना में हम देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों की कमी भी है और हमारे वोटरों की भी कमी है। भाई आप बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव नहीं चाह रहे हैं तो अपना पक्ष मजबूती से रखें, उसको मजबूर कर दे कि ये काम करना पड़ेगा।
जब तक आपके अंदर अपना काम कराने की क्षमता पैदा नहीं होगी तो काम ना करने वाले के तो कोई जू रहेंगे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं, हमको इतना मजबूती से पेश होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये काम हो, वो मजबूर हो जाए करने के लिए। यहाँ से भी 2-3 CM हुए हैं, और आप रोहतक की बात करेंगे, हिसार की बात करेंगे, सिरसा की बात करेंगे, वहाँ से CM हुए हैं, उन्होंने वहाँ का हाल देख लो क्या बना दिया। और भिवानी में वो चीज़ क्यों नहीं आ सकी? तो भिवानी में अगर हम अपने समाज की अगर आप बात लेके चलेंगे तो अपने समाज के युवा शिक्षा की तरफ जो है देखो उसका शिक्षा जो है स्तर बहुत कम है। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे युवा शिक्षित हैं, बिल्कुल शिक्षित हैं। और आजकल किसी भी आप समाज की बात कर लें, शिक्षा का तो देखो अब तो सुविधाएं इतनी हैं, अनेकों अकेडमियाँ हैं, स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ भी नहीं जाते लोग, प्राइवेट स्कूल ही इतने हैं। तो आप यह बात तो नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं, मैंने देखा है अपना राजपूत समाज में कहीं ना कहीं बहुत कम फिर है। वो परिवारों की भी कमी है। भाई बच्चा है, बच्चे को आप कैसे विकसित कर रहे हैं, उसको क्या परवरिश देना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो एक प्रेशर की बात नहीं होती, उससे बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको भी समझ आना चाहिए कि भाई आगे की ये चीज़ें होंगी। एज ए फ्रेंड उसको बात करें आप, और शिक्षा का महत्व उसको समझाएं। और रही बात अपने समाज की आप कह रहे हैं, तो देखिए राजपूत सभा ने, प्रतिनिधि सभा ने भी भरत भाई साहब हैं, चंद्रपाल बाबू जी हैं, भवानी प्रताप है चेयरमैन, और इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें राजपूत धर्मशाला में क्लासेज लगाई जाती हैं। जो भी बाहर के पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे वहाँ पे आके पढ़ें। भरत भाई साहब ने किताबें भी उपलब्ध कराई हैं, और HCS और जो भी कंपटीशन टेस्ट वगैरह की भी तैयारी की, ऐसी सुविधाएं उन्होंने वहाँ पे दी हुई है। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके कोचिंग वगैरह की। और हम भी कहते रहते हैं भाई जो लायक बच्चा है, अभाव में है, वो हमसे कभी भी मिले, हम उसकी खूब मदद करते हैं। अब भी कई बच्चों की फीस भरी है, खिलाड़ी हैं, उनका भी हम सम्मान में, देखो ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, एक आपने बात चलाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कई आते भी हैं बच्चे जिनके पढ़ने के इच्छुक हैं, खिलाड़ी हैं, खेल के इच्छुक हैं, आज उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। समय समय पर राजपूत धर्मशाला में प्रोग्राम किया जाता है, वार्षिक उत्सव किया जाता है, उसमें बच्चों को सम्मानित किया जाता है, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। उसके अलावा कोई युवा है, राजनीति में आगे बढ़ता है, कोई पद पे आसीन होता है, तो उसको भी सम्मानित किया जाता है। तो बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छे सार्थक कदम हैं। तो समाज बिल्कुल उनकी मदद करता है और करता रहेगा, और हम भी हमारे लेवल पे जितना होता है हम भी कर रहे हैं। आज शहर को कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में विकास की बहुत ज़रूरत है जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, उससे बाहर के लोग भी आएँ। यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी, बाहर से आदमी आएंगे, या हमारे यहाँ के भी स्थानीय युवा भी और परिवार भी समृद्ध होंगे। तो देखिए जी, उनके शौक बढ़ेंगे, उनकी इच्छाएँ बढ़ेंगी, व्यापार के लिए अच्छा होगा, पर्यटन के लिए भी अच्छा होगा। ये तो जब आदमी समृद्ध होगा तो हर चीज़ में समृद्धि होती चली जाएगी। तो आज विशेषकर मेरा मानना तो यही है कि एक अच्छा उद्योग, एक ऐसा हब जोन, उद्योगिक जोन बनाया जाए जिससे दूसरे ज़िलों की अपेक्षा जो हम पिछड़े हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वह पूर्ति हो सके। औद्योगिकरण हमारे शहर का हो, हमारे ज़िले का हो, बाहर से कंपनियां आएँ या कोई बड़ी मिलें आएँ, या पुरानी मिलें हैं, इनको भी सरकार एक अच्छी तरह से इनकी दशा सुधारे, कोई प्रोत्साहन दे, कोई निधि दे इनको। तो उससे एक मैं समझता हूँ बिल्कुल एक सार्थक चीज़, उसका एक सार्थक रिजल्ट सामने निकल के आएगा, और वे ही विकास के द्वार होंगे। तो फिलहाल इस टाइम राहुल राणा अपना साथ में जुड़े थे, विचार सुने आपने भिवानी के विकास को लेकर के, समाज के, राजपूत समाज के उत्थान को लेकर के, और महापुरुषों के ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं, जो सरकार की दोहरी रणनीति रहती है महापुरुषों को लेकर के, तो वे सब विचार आप लोगों के सामने साझा किए हैं। तो तमाम और भी खबरों की अपडेट जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ में बने रहे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नई अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।